सब गाइस अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। एज यू कैन सी ओ भैया, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई थिंक वी शुड थिंक आई थिंक वी शुड थिंक अ लिटिल मोर अबाउट दिस अ लिटिल मोर अबाउट दिस। इट मीन्स मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। आई थिंक वी शुड थिंक अ लिटिल मोर अबाउट दिस। सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस मॉडल फॉर्मेट में है जिसमें शुड हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सेंटेंस लिखा गया है। तो मुझे लगता है आई थिंक कि हमें इस बारे में वी शुड मतलब हमें चाहिए क्या, थिंक सोचना, अ लिटिल मोर थोड़ा सा, अबाउट दिस इस बारे में। तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो इट मीन्स इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम। फेस एनी प्रॉब्लम मतलब अगर कोई समस्या फेस कर रहे हो तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो बिना झिझक मुझे बता देना। डोंट हेजिटेट टू टेल मी। डोंट हेजिटेट टू टेल मी। हेजिटेट का मतलब झिझक से होता है। तो ये सेंटेंस कंडीशन के साथ आया हुआ है जिस वजह से इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो बिना झिझक मुझे बता देना। डोंट हेजिटेट टू टेल मी। डोंट हेजिटेट टू टेल मी। आई होप इट इज़ क्लियर। काफ़ी सिंपल सेंटेंस था। चलिए बात करते हैं अपने नए सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग का मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग किस बात के लिए? टू मैनेज करने के लिए। क्या? माई टाइम यानी कि मेरा समय, फॉर इफेक्टिवली यानी कि बेहतर तरीके से। इफेक्टिवली का मतलब होता है अच्छे तरीके से। तो इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो दे आर ट्राइंग टू से कि आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम मोर इफेक्टिवली। आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम मोर इफेक्टिवली। इट मीन्स मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकूँ। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मैनेज करने के लिए, माई टाइम मेरा समय, मोर इफेक्टिवली अच्छे तरीके से। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, तुम्हारी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। तुम्हारी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। सेंटेंस काफ़ी सिंपल है और न केवल सिंपल है बल्कि जेन्युइन भी है, जिसका इस्तेमाल कई बार डे टू डे लाइफ में किया भी जा सकता है और करते भी होंगे। तो तुम्हारी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। इट मीन्स देर इज़ देर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रूथ इन वॉट यू आर सेइंग। देर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रूथ इन वॉट यू आर सेइंग। इट मीन्स तुम्हारी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। देर इज़ क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रूथ इन वॉट यू आर सेइंग। There is quite a bit of truth in what you are saying. It means तुम्हारी बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये भी सेंटेंस सिंपल था। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नए सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, आज मौसम अच्छा है यानी कि द वेदर इज़ नाइस टुडे। आज मौसम अच्छा है, द वेदर इज़ नाइस टुडे, इसलिए मेरा मूड भी बेहतर है। सो माई मूड इज़ बेटर टू। सो का मतलब यहाँ पे इसलिए से है। तो माई मूड मेरा जो मूड है, इज़ बेटर टू इसलिए मेरा मूड भी क्या है, बेहतर है, अच्छा है। तो आज मौसम अच्छा है, द वेदर इज़ नाइस टुडे, सो माई मूड इज़ बेटर टू। टू का मतलब कि अगर ये है तो ये भी है। टू यहाँ पे आप देख सकते हैं टी डबल ओ के साथ है, यानी कि कोई चीज़ कहना चाहिए कि एक के बाद दूसरी भी पसंद है या फिर चाहिए। तो ऐसे के लिए हम टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज मौसम अच्छा है इसलिए मेरा मूड भी बेहतर है। इट मीन्स द वेदर इज़ नाइस टुडे, सो माई मूड इज़ बेटर टू। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, क्या आप कृपया यह समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है?
कई बार इस तरह का सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है और करते भी हैं कि क्या आप कृपया यह समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स। देखिए, अगर इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पोलाइटनेस आपको दिख रही होगी, जिसमें ऐसा कहा यह जा रहा है कि कृपया आप ये समझा सकते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करी जा रही है पोलाइट के साथ। हम्बलनेस यहाँ पे दिख रही है सेंटेंस में, जिस वजह से यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता भी रखे हैं कि कुड हम तब लगाते हैं जब जनरली कभी पोलाइटनेस या हम्बलनेस की बात होती है। तो क्या आप कृपया ये समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट मीन्स कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स, मीन्स का मतलब क्या मतलब है इसका। तो गाइज़ ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इन सेंटेंसेस को देखकर और सुनकर काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छी चीज़ें सोचते रहें। धन्यवाद।